ओ ओम 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 ओम। अब दूसरी विधि कीजिए मेरे साथ। दायां हाथ उठाइए सारे, दायां हाथ। जो सो रहे हो वो भी जागो। दायां हाथ उठाओ, अपना इधर रखो दाएं नाक पर। तो बाईं से बड़े प्यार से सांस को भीतर ले जाइए, जोर से नहीं, आराम से पेट की नाभि तक। अब 2 उंगलों से बंद कर लीजिए दोनों नाक। मेरी तरफ देखिए। अब दाएं नाक उठा लीजिए, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए लंबा। पेट को पीछे लाना है।
सांस भरिए इधर से बड़ा आराम से लंबा, डीप सांस ले जाइए अंदर, पेट को आगे आने दीजिए, बंद कर लीजिए सांस को, दोनों नाक ऐसा कर लीजिए, दूसरे से छोड़ दीजिए, बाएं से लंबा छोड़िए, पेट को पीछे लाइए, श्वास छोड़ दिया पूरा, तो बाएं से भर लीजिए, पूरा पेट तक श्वास ले जाइए, पेट को आगे आने दीजिए, बंद कर लीजिए। अब अंगूठा उठा लीजिए, छोड़ दीजिए, पेट को पीछे लाइए, बड़े आराम से। फिर इसे श्वास को खींचिए, इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए 1 मिनट के लिए। आप सबको पता है और मैं बताता भी रहता हूँ, श्वास ही जीवन है और आवाज़ से हमारी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन संपर्क में रहता है। तो ये 2 ही शरीर के लिए शक्तियाँ हैं जो कारगर हैं। इन्हीं 2 के वजह से शरीर की महत्ता है, वैल्यू है, जिंदा है। श्वास चली गई तो शरीर भी गया, वापस नहीं आई। तो आवाज़ चली जाए, इंसान फिर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन श्वास गई वापस ना आए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। श्वास गई वापस, आवाज़ गई वापस ना आए फिर भी जिंदा रह सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्ता किसकी है? श्वास की। हमारा प्रकृति में सबसे बड़ा गुरु क्या है? श्वास। देहधारी गुरु भी वो गुरु हो सकता है जिसने श्वासों पर नियंत्रण किया है, चाहे वो दीक्षा दे, चाहे वो मंत्र दे। अगर वो उस मंत्र के द्वारा आपके श्वास काबू में नहीं आते हैं तो उस मंत्र का कोई इफेक्ट नहीं होगा आपकी किस गति में, रूह को जानने में। आपकी कॉन्शियसनेस की स्टेज में जाने के लिए आपकी प्राण वायु शुद्ध होनी चाहिए, आपकी प्राण वायु सिद्ध होनी चाहिए, आपकी प्राण वायु कंट्रोल में होनी चाहिए। इसके बिना कोई दुनिया में ताकत नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। इसलिए, और इससे एक और फायदा देखो, हम 12 से 18, 14 से 18,
श्वास लेते हैं, जब हम 1 मिनट की बात करूं, अगर 1 मिनट में श्वास अगर हम कम लें, 10 पर आ जाएं, तो हमारे बॉडी के गिर्द एक ऑरा बनता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे? बाहरी शक्तियों से। अगर 9 लें तो हमारी जो कॉन्शसनेस है वो खुलती है। 8 लें और जो ड्रीम स्टेज वो खुल जाती है, सुषुप्त शक्ति। फिर हम कॉन्शसनेस में पूर्ण जाग जाते हैं। फिर सुपर कॉन्शसनेस में जब हम 1 मिनट में 4 सांस लें तो सुपर कॉन्शसनेस किसको कहते हैं? परमात्मा को, चेतना, परम चेतना को। तो इसी के द्वारा हम उस सनातन शक्ति और उस परमात्मा रूपी शक्ति को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं केवल श्वासों के द्वारा। ये जीवन, ये संसार, ये प्रकृति, ये श्वासों के आधार पर ही जिंदा है और कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, केवल श्वासों पर नियंत्रण करना है। तो जब मैं जितनी भी ये क्रियाएं कराता हूँ, ओम का उच्चारण ये श्वासों पर भी कंट्रोल करता है और ध्वनि पर भी कंट्रोल करता है, आपके शब्दों पर कंट्रोल करता है और आजू को आपकी पर भी कंट्रोल करता है। तो जब आप योग साधना कहते किसको है? योग साधना करता है जब हम अपने प्राण को, इंद्रियों को, ध्वनि को, सबको एकाग्र करके कंट्रोल में कर जाएं, तो हम योग का अर्थ है जुड़ना। हम इनसे जुड़ेंगे, पहले स्वयं से जुड़े, खुद से, फिर खुदा से जुड़ जाएंगे। पहले आत्मा से जुड़िए, फिर परमात्मा से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दुनिया में कोई ताकत भी अगर आपको बताई जाती है तो वो इनके काबू में होगी। आप जिनको आप तथाकथित काल्पनिक देवी देवता मानते हैं, वो सब प्राण बाजू के कंट्रोल में रहते हैं। सबसे खतरनाक जानवर कौन है? जंगली जानवर शेर है, चीता है। आपका श्वास का नियंत्रण होगा जब आप 1 मिनट में 3 श्वास लेते हैं, तो शेर भी आपके आगे खड़ा हो जाएगा, शांत रहेगा। अगर नहीं है तो आजमाइश करके देख लो। अब आप कहोगे तो डर जाएंगे, नहीं। पहले आपके बॉडी से श्वास जब आती है जाती है, उसको नियंत्रण करो। देखो, फिर आपने श्वास लेनी और छोड़नी नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि मेरे 1 मिनट में कितने श्वास जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। जिस दिन 3 आ जाएं, शेर को पिंजरे से खोल दो, शेर आएगा आपके पास आके खड़ा हो जाएगा शांत हो। तो श्वास किसी भी चीज पर, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो, माया चाहिए, श्वासों को कंट्रोल कर लो। श्वासों का कंट्रोल है आपको। जब कॉन्शियसनेस जागेगी, आप दुनिया का कोई भी कार्य करोगे सिद्ध हो जाएगा। अगर पैसे के लिए करोगे सिद्ध, तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं पैसा नहीं मिलता है, सब मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। जो मैं बताता हूं उस पर उतरते नहीं हो, और रातों रात घंटी नहीं बजती है, समय लगता है, लेकिन बजेगी एक ही दिन। वो दिन 10 साल के बाद आए, वो दिन 50 साल के बाद आए, वो दिन 10 दिन के अंदर आ जाए, वो आपकी तड़प पर, आपकी प्यास पर, आपकी लगन पर निर्भर करता है बंधु। आपके बिना कोई परमात्मा जो भी है वो भी आपके द्वारा ही जाना जाता है, हमारे द्वारा ही जाना जाता है, और कोई उसे नहीं जान सकता। ना आपके ग्रंथ जान सकते हैं, ना आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जान सकते हैं। केवल तुम्हारे पास मंदिर भी है, तुम्हारे पास चेतना भी है, तुम्हारे पास दिमाग भी है, तुम्हारे पास बुद्धि भी है, और तुम्हारे पास फीलिंग भी है। इसलिए तुम जान सकते हो। जो जिसको जान सकता है वो बड़ा है कि जिसको जाना जाता है वो बड़ा है? मुझे बताओ।
जो जानने वाला है वो बड़ा होता है। इसलिए संसार में लोगों को बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि परमात्मा बड़ा है, होगा, हम उससे बड़े हैं। क्यों? हम उसे जान सकते हैं, हम उसके करैक्टर को समझ सकते हैं। वो हमारा करैक्टर नहीं जानता है, वो मौन है, शांत। जिस दिन तुम शांत हो जाओगे तुम करैक्टर को जान जाओगे। जिस दिन तुम अनुभूतियां करोगे तुम उसके करैक्टर को जान जाओगे। वो तुम्हारा करैक्टर नहीं जानता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। मौन, शांत। इसलिए उसने इस मानव देह को इस धरती पर भेजकर, यहां भेजकर इंसान को सबसे बड़ा मालिक बनाया है। कहता वो मैंने तुझे सबसे बड़ा बना के भेजा, आगे तू जाके खे खाए तो मेरा क्या कसूर है भाई? तेरे को मैं बादशाह बना के इस धरती पर भेजा, तू आई ऐसे भिख मंगना शुरू हो जाए तो वो तुम्हारी मौज है। फिर तुम कहोगे नहीं यार मेरी किस्मत ऐसी। भाई किस्मत, किस्मत किसको कहते हैं? भाग्य किसको कहते हैं? भाग्य का अर्थ क्या है? किस्मत का अर्थ क्या है? जो तुम कर्म करते हो उसका संचित स्टोर जो है उसको किस्मत कहते हैं। तुम मेहनत करते हो, पैसे बैंक में जमा कराते हो, तो आपका चेक जाएगा, साइन जाएगा, मिल जाएंगे पैसे, और जिस दिन खत्म हो जाएंगे नहीं मिलेंगे। तो जो तुम्हारे द्वारा पूंजी जमा की गई है वही पूंजी बैंक में है, वो जब तक उधर से खत्म नहीं होती तुम चेक कैश बिना मेहनत के करा लोगे ना, लेकिन पहले मेहनत करके जमा कराया गया है, फिर निकाल सकते हो, फ्री में नहीं। तो इसलिए तुम्हारे बिना कोई नहीं है। मत चक्रों में पड़ो, वो देवी आएगी, वो देवता आएगा, वो दिवाली आएगी, वो ईद आएगी, ये तुम्हारी प्रथाएं हैं। उसको पकड़ो कि इसका बच्चा जी। तो इसलिए इंसान कहते तुम सब हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम सब आपस में भाई भाई, तो फिर लड़ाई काहे की है भाई? अगर तुम्हारे मजहब बैर नहीं सिखाते तो तुम क्यों बैर कर रहे हो? इसका मतलब तुम मजहब पर भी नहीं चलते हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम मजहब को भी नहीं मानते हो और भगवान को भी नहीं मानते हो। मानने के बजाय जान लो तो काम बनता है। जो लोगों को जहां की शिक्षा जो है, मैं नहीं कहता हूं वो गलत है ना, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं वो अज्ञानता में डूबे हुए। वो कहेंगे तुम अज्ञानता में डूबे हुए हो। अब देखो ना, दो आदमी की बहस हो जाती है, मैं कहता हूं तुम अज्ञानता में डूबे हो, वो मेरे को कहता है नहीं तुम अज्ञानता में डूबे हो, मैं ठीक हूं। तो उसका हल क्या है? लड़ाई। और मुसलमान कहता है मेरी कुरान ठीक है, हिंदू कहता है मेरी गीता ठीक है। तो अगर दोनों की ठीक है तो झगड़ा खत्म होना चाहिए ना। अगर दोनों की गलत है तो भी झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन झगड़ा तो उधर ही उधर का उधर ही है। मेरा सत्संग करने का मतलब ये नहीं है कि कोई मत्तू बनाना है। मैं कहता हूं क्रांति, इनकलाब। किस चीज का इनकलाब? अपनी चेतनता को जगाने का इनकलाब और अज्ञानता से ऊपर उठने का इनकलाब। वो अपने भीतर से आएगा। इसलिए मैं हर जहां देश में, विदेश में, पूरे विश्व में जो भी जहां है, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी है, मैं कहता जागो भाई। ज्ञानी कहता है मैं जागो, मैं कहता हूं और जागो, इसकी सीमा कोई नहीं है, आगे भी जाओ भाई, बहुत कुछ है। हाँ, तुम जागना भी नहीं चाहते हो, बहस भी करना चाहते हो, उससे कुछ निकलेगा नहीं। तुम कर्म भी नहीं करना चाहते हो और फिर फल भी ढूंढना चाहते हो,
ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस भूमि पर तुम आए हो, ये रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलता है? कर्म करने से, कर्म करने से। और रूहानियत चेतनता कैसे जागती है? मेडिटेशन से, ध्यान से। और तो कोई चक्कर ही नहीं इसमें। तो मेडिटेशन का सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ, प्राणों को कंट्रोल करो। प्राण शक्ति है, वायु हवा है, दोनों मिलकर आपका कल्याण करते हैं, इनको कंट्रोल में कर लो। तो वो कंट्रोल में कैसे होते हैं? अभी मैंने एक विधि बताई, दूसरी, अब तीसरी विधि है। अब आप उस श्वासों को इनहेल करिए, सोना मत, आप सो जाते हो, सोना नहीं। हाँ, जब मैं उस ध्यान की स्थिति में अंतर जाने को कहूँगा तो फिर आप योग निद्रा में जा सकते हो। तो इसलिए श्वास को खींचिए, रोक लीजिए इसको, छोड़ दीजिए। मुंह से भी छोड़िए और फिर नाक से भी छोड़िए। पहले मुंह से छोड़िए, फिर नाक से। पेट को पीछे लाइए, और भर लीजिए दोबारा नाक से। बड़े आराम से नाभि तक जाना चाहिए। अब रोक लीजिए। छोड़ दीजिए। पहले मुंह से छोड़िए, फिर मुंह बंद कर लीजिए, नाक से छोड़िए। इनको बच्चों को अब रोक लीजिए। अब छोड़ दीजिए श्वास को। लंबा लेना, लंबा छोड़ना है, तो रोकना भी लंबा है। लेकिन जितना आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं देनी है शरीर को, जितना रोक सकते हैं, लेकिन कोशिश करो बढ़े थोड़ा थोड़ा। फिर श्वास को भरिए। स्टॉप इन, रोक लीजिए। स्टॉप इन का अर्थ है अंदर रोकना है। छोड़ दीजिए। फिर नाक से छोड़िए। जब नाक से छोड़ते पेट को पूरा पीछे ले जाओ। भर लीजिए नाक से, बड़े प्यार से लंबा भर लीजिए। रोक लीजिए। आंखें बंद रखना, आधी बंद आधी खुली।